हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दरोगा का परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, तो इसके लिए आज के डेट में कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, तो इससे संबंधित जो 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका कलेक्शन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रदान कर रहा हूं। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड सवाल आपके परीक्षा में निश्चित रूप से छपने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भारतीय सरकार द्वारा स्थापना कब की गई थी? यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 2010 में की गई थी। यानी कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है ये 2010 में की गई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, खास करके जो दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है, क्या विकास की अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं धारणीय विकास। धारणीय विकास बोले तो इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि यह विकास की वैसी अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसे विकास को ही हम लोग क्या कहते हैं? धारणीय विकास कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्य का भी निर्धारण किया है। सतत विकास लक्ष्य का निर्धारण किया है और वह कुल कितने हैं? यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये इनकी संख्या कितनी है, यानी SDG, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसकी संख्या वर्तमान में ये जो यूएनओ के द्वारा निर्धारित किया गया है ये कितनी है? तो इसकी संख्या 17 है। यूएनओ इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के रहने वाले हैं? तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। मैं बता दूं कि हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी ये तो पूछा जाता ही है, साथ साथ ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी या पर्यावरण एवं सतत विकास से रिलेटेड क्वेश्चन भी आज के डेट में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने का प्रयास किया हूँ। 20 प्रश्न आज कवर कर रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में फिर इससे संबंधित जो भी प्रश्न रहेगा छूटा हुआ उसको मैं कवर करूंगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो देखते रहिए, अंत तक वीडियो को अवश्य देखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 नंबर का सवाल है और ये पर्यावरण दिवस, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये पर्यावरण दिवस जो सबसे पहली बार मनाया गया था, ठीक है, पर्यावरण दिवस कहीं कहीं आपको आप देखे होंगे कि प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 1972 ईस्वी को। कभी आंसर नहीं कीजिए, 1972 नहीं होगा इसका सही आंसर। ये प्रथम पर्यावरण दिवस 1974 ईस्वी को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1974 ईस्वी को। प्रथम पर्यावरण दिवस 1974 ईस्वी को मनाया गया था, 72 ईस्वी को नहीं मनाया गया था। आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये 1972 ईस्वी को। इसलिए कभी कभी लोग क्या करते हैं कि ये स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में ही यह निर्णय लिया गया था, इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया था। ठीक है, लेकिन 5 जून 1972 को क्या किया था? यह निर्णय लिया गया था, लेकिन पहला कब मनाया गया था? ये 1974 ईस्वी को मनाया गया था। आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा नागपुर। ये नागपुर आपका कहाँ है? तो ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र का राजधानी क्या है? मुंबई है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के सीएम कौन हैं? उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, और महाराष्ट्र का जो गठन किया गया था 1 मई 1960 ईस्वी को किया गया था। आप इसको भी याद रख लीजिए। उसके बाद देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1992 में। ये रियो डी जेनेरियो के अंदर किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल 8 नंबर का सवाल है कि पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को क्या नाम दिया गया? तो इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। यानी कि जैसे देखिएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जो भी निष्कर्ष सामने आया था, ये 200 पेज का करीब, ठीक है, इसको वो जो मतलब इसका रिजल्ट है वो 200 पेज में लिखा गया था और उसी को नाम दिया गया क्या? एजेंडा 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रियो 20 का घोषणा पत्र क्या था? द फ्यूचर वी वांट रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था। उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को, गैसों के आवरण को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत क्या है? तो इसमें देखिए नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। यानी कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाए जाने वाले गैस हैं नाइट्रोजन। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन। एक्चुअली नाइट्रोजन के बारे में बात की जाए तो 78.03% और अप्रोक्सीमेटली 78%, और वहीं पर ऑक्सीजन की बात यदि की जाए तो 20.99%, यानी 21% ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। और आर्गन कितना है? 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। आप इसको बेहतर ढंग से याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर कह रहा है कि नोबेल गैसों में से वह गैस को जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो ये इसका नाम है रेडॉन। क्योंकि रेडॉन सबसे भारी गैस होता है, इसलिए रेडॉन नोबेल गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखिएगा, हम लोग देखते हैं 13 नंबर का, कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। इनके 2 मूल रूप कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा हीरा और ग्रेफाइट। हम लोग ये भी जानते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपर रूप हैं। क्या हैं? 2 अपर रूप हैं। उसके बाद देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जेनेवा। यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का HQ कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा के अंदर है। जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1972। ठीक है, UNDP इसको हम लोग बोलते हैं, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? 1972 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की बात यदि की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है एसएससी जीडी का भी एग्जाम हो रहा है, उसमें भी 25 जीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ से 1-2 सवाल रहेगा ही रहेगा। आप इसका भी ख्याल जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और साथ साथ दारोगा वाले के लिए तो ये बहुत ही वरदान साबित होने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 17 नंबर का सवाल देखिएगा,
ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये एम्स्टर्डम में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम के अंदर है। 18 नंबर देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल कैसा संगठन है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है। कैसा है? यानी कि NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर का सवाल देखते हैं। 19 नंबर का सवाल है इको मार्क किन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है? तो इको मार्क जो है किसको दिया जाता है, ये सवाल आपको पूछा गया है। तो ये है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पाद को दिया जाता है। यानी कि जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद होता है उन उत्पाद को उसकी सर्टिफिकेशन जो है उसका कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाता है? तो इको मार्क सर्टिफिकेट दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण यानी पर्यावरण के प्रति अनुकूल होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर यानी कि आज का लास्ट सवाल है इको मार्क प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये भी आप याद रख लीजिएगा कि इको मार्क प्रमाण पत्र कौन देता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा दिया जाता है। और ये कब से दिया जाता है? आप ये क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये 1991 से दिया जाता है। यानी कि जब LPG आया था, यानी कि उदारीकरण जो है, उदारीकरण की नीति जब आई थी, ठीक है, यानी उदारीकरण की नीति 1991 में आई थी और उसी समय ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा इको मार्क प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। तो आज जो हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी से, पर्यावरण और सतत विकास से कुल 20 प्रश्न को देखे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का नेक्स्ट वीडियो आप 1 से 2 दिन में आ जाएगा। आप उसको भी देखना ना भूलें। ठीक है। यानी कि जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक इससे रिलेटेड ज़रूर आप देखिए, प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।